प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक ऐसी मैडम के बारे में ये घटना है। एक स्त्री है जिसके पास बहुत सारी होटलें थी। वो होटल की कई होटलों की मालकिन थी। और अगर आपने सुना हो, न्यूयॉर्क में जो बहुत ऊंचा एक इमारत है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में 102 मंजिलें हैं, है ना। 102 मंजिलें, आप सोच सकते हैं। ये उस बिल्डिंग की भी मालकिन थी। और वो करोड़पति नहीं परंतु अरबपति थी। लेकिन फिर भी सितंबर 1989 में, 1989, आज से लगभग 40 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 30 साल पहले, 30-35 साल, तो सितंबर 1989 में ये जो स्त्री थी, मिस लियोना मिंडी रोजनथाल हेल्म्सले, बहुत बड़ा नाम था, इस पर 33 मुकदमे हुए, या 33 अपराधों के मुकदमे हुए। और ये सारे अपराध टैक्स की चोरी का था। यानी 33 जगह उसने टैक्सेस को ना दिया, छुपाया, इस प्रकार का काम किया। और जब उन सारे 33 मुकदमों की सजा गिनी जाती तो लगभग 100 वर्ष की जेल उसको होती। और थी क्या, ये एक रानी से भी ज्यादा अमीर लेडी थी। और टाइम मैगजीन, जो बहुत फेमस मैगजीन है दुनिया भर में, टाइम मैगजीन ने बताया कि ये जिससे भी मौका मिलता उससे चवन्नी भी का धोखा करती थी, है ना। पेनी पिंचिंग, चवन्नी तक नहीं छोड़ती थी और चीट करती थी। और कितना भी पैसा हो, बहुत छोटा अमाउंट भी क्यों ना हो, उसके लिए वो लड़ने को तैयार थी। और जब उसका बेटा 40 साल का था, 1982 में, तो बेटा एकाएक मर गया, किसी कारणवश, मुझे नहीं मालूम। तो उसने मुकदमा किया और जो भी उसके बेटे के पास था उसका हिस्सा उसने, बड़ा हिस्सा रख लिया, है ना। उस समय के करीब $149,000, लगभग आज का 1,20,00,000 होते हैं, वो उसने रख लिए। उसके बेटे के 4 बच्चे थे, विधवा रह गई थी अब, और 4 बच्चों को सिर्फ $432 मिले, लगभग 35,000, 34-35,000 और विधवा को $2,171 मिले, लगभग $1.5 लाख। और खुद करोड़ ले गई। और ये नहीं कि उसके पास था नहीं, बेटे का जो था वो भी ले लिया। ये उस लेडी की आदत थी, फितरत थी। और इस स्त्री का पाप जो था वो लालच था, पैसे का लालच, पैसे का प्रेम। और बाइबल लालच के बारे में क्या कहती है? प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के हृदय के बारे में बताया, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से या हृदय से, बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इन सारी बातों में एक और
मतलब एक मुख्य पाप का जिक्र है, वो है लोभ। मनुष्य को अशुद्ध करता है, मनुष्य को गलत काम करने के लिए मजबूर करता है लोभ। प्रभु यीशु ने लूका 12 में कहा, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लोग सोचे जितना मेरे पास ज्यादा है उतना मेरा इंपॉर्टेंस है, मेरी लोकप्रियता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं देखता, मनुष्य के मन को देखता है, उसकी आत्मिक अमीरी को परमेश्वर देखता है। सामान ज्यादा होने से व्यक्ति धन्य नहीं होता और ही उसके जीवन में मुश्किलें आ जाती है। रोमियो 1 में लिखा है, कैसे शुरुआत के युग में लोग बद से बदतर होते गए, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ, यहां पर भी लोभ और वैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, यानी परमेश्वर की दृष्टि में घृणित लोग, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। इनका गुट बन चुका है अब घृणित काम करने वालों का। इंटरनेट पे खुद भी करते हैं और जो करते हैं उनसे प्रसन्न रहते हैं, उनसे फ्रेंड्स हो जाते हैं, लाइक्स लगाते रहते हैं, है ना। कभी उनका फोन आप छू नहीं सकते, जवान बच्चों का फोन नहीं छू सकते, उनका इंस्टाग्राम आप खोल नहीं सकते, बवाल मच जाएगा, क्योंकि ऐसे घृणित काम अब घुस गए हैं। खैर, हमारा विषय लोभ पर है। बाइबल फर्दर कहती है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। व्यभिचार, किसी प्रकार का अशुद्ध काम के साथ लोभ का जिक्र है, पैसे के प्रेम का जिक्र है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। सच्ची संतुष्टि तो प्रभु यीशु मसीह में ही आती है। स्वभाव से हम सब कुछ न कुछ हद तक लालची है, लोभी है, लेकिन परमेश्वर हमें एक नया मन दे सकता है जो संतुष्टि उसमें ढूंढता है ना। मैं कई बार ऑगस्टीन के इस वाक्य को बताता हूं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने हमें अपने लिए बनाया है, और हमारा मन तब तक बेचैन रहेगा जब तक वो तुझ में विश्राम ना पाए। प्रभु कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा,
और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का यानी मुलायम हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर नया मन, नई आत्मा देता है उस व्यक्ति को जो उसके पास विश्वास से और टूटे हुए मन के साथ आता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया। हम पापियों की सजा उसने अपने ऊपर उठाई। परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को क्रूस पर दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, अपना पाप रहित निष्कलंक बहुमूल्य लहू हम पापियों के लिए बहा दिया, ताकि हमारे पाप धुल सके, ताकि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का प्रयोजन हो। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगान युग जीवित है। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा, जो कोई सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा, वो भयानक नरक के दंड से बच जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। जब प्रभु यीशु एक पापी के हृदय में प्रवेश करता है, जब वो पापी उसको बुलाता है, तो फिर प्रभु यीशु उसके लिए मुख्य बन जाता है और फिर वो प्रभु को प्रसन्न करने का यत्न करता है या करती है और अपने जीवन का उद्देश्य प्रभु यीशु में वो व्यक्ति पाता है और इस प्रकार से लोभ से आजाद हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का महान प्रेम, वो बलिदान पूर्वक प्रेम जो उसने क्रूस पर दिखाया, वो एक कठोर से कठोर, लालची से लालची पापी के हृदय को जीत सकता है। उसके अंदर ये सामर्थ है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।